आदाब नाजरीन, अपने तयशुदा वक्त और दिन में हम हाजिर हैं लेकर के प्रोग्राम हेलो करियर। इस प्रोग्राम के जरिए आपके मुस्तकबिल की राह को आसान बनाना ही हमारा मकसद है। अगर आपके पास खुद के या आपके किसी अपने के मुस्तकबिल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप इन टेलीफोन नंबर्स को जरिया बनाकर हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से 0120258811 और 012066938849 और तीसरा नंबर है 9205287347। आपके साथ हूँ मैं चंद्रानी मुखर्जी और मुस्तकबिल से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। सर, अक्सर देखा गया है कि बायो से पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेडिकल की तरफ रुख करते हैं। इसी तरह फिजिक्स या मैथ्स से पढ़ाई करने वाले इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं और कॉमर्स या आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले सीए या तो फिर सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के दिल में चाहत होती है कि वो कुछ अलग करें, तो वो सोच सकते हैं ऑफ बीट कोर्सेज के बारे में। क्या है ये ऑफ बीट कोर्सेज? आप हमारे नाज़रीन को तफसील से बताएं। ये टर्मिनोलॉजी नई आपने दे दी, ऑफ बीट कोर्सेज। बेसिकली न्यू एज कैरियर्स की बात होती है। न्यू एज कैरियर्स का मतलब ये होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नया आपका जो एडवांसमेंट है, उसके हिसाब से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको करियर अच्छा दे सकते हैं, जॉब्स दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे करियर्स हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पे आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, आप या मेडिसिन नहीं करना चाहते, लेकिन आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपका करियर अच्छा बने, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं आजकल जो इस तरह के, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कह सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं। यानी कि आप ग्रेजुएशन भी उसमें कर सकते हैं अपना, या कोई डिप्लोमा कर सकते हैं 2 साल का, या 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं जी। रेगुलर आप ग्रेजुएशन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप 12th के बाद भी कर सकते हैं जी। सजेशन हमारा जनरली ये होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी इस तरह का कोर्स करना चाहिए। मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, एक डिफरेंट कोर्स है। इसी तरह से मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग, ग्राफिक्स, इससे रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, डाटा एनालिटिक्स के कोर्सेज़ होते हैं। रिटेल में आजकल बहुत डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, लाइक ऑफलाइन रिटेल, ऑनलाइन रिटेल, मैनेजमेंट से रिलेटेड, लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं जी। और हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड भी हैं, लेकिन रूटीन कोर्सेज़ नहीं हैं। अच्छा। जैसे आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अगर आप देखें तो बहुत सारे टेक्निक से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के कोर्सेज़ हैं। बहुत सारे आप देखते हैं जो आजकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं। तो इसी तरह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके बहुत सारे, बैटरी मैनेजमेंट वगैरह, इस तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप इंजीनियर हों। बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं जी। या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, इसमें ज़रूरी नहीं आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने उसके बाद ही आप कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं जी। लेकिन सर, ऑफ बीट कोर्सेज में आपने जो नाम लिए वो काफ़ी मतलब भारी थे नाम कि जो स्टूडेंट्स इनके बारे में नहीं जानते, या क्या जो आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं या जो म्यूज़िक के फील्ड में जाना चाहते हैं या एक्टिंग के फील्ड में जाते हैं, इनको भी तो हम ऑफ बीट कोर्सेज कह सकते हैं? जनरली हम उसे ऑफ बीट इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप देखिए फाइन आर्ट्स में अगर जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप पेंटिंग है, स्कल्पचर है, अप्लाइड आर्ट्स है, इसको अब हम कन्वेंशनल कोर्स मानते हैं जी। जैसे आप BFA है, एक कन्वेंशनल कोर्स है। इसी तरह से MFA है, एक कन्वेंशनल कोर्स है। बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं जो कन्वेंशनल होते हैं, इसलिए से अगर आप ऑफ बीट कहेंगे तो शायद बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आप म्यूज़िक में, सब में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप मास्टर्स अपना एक्टिंग में कर सकते हैं, PG डिप्लोमा एक्टिंग में कर सकते हैं। तो ये इसको शायद ऑफ बीट ना कहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से हैं, जिस पे ज़्यादा डिमांड है आजकल, एडवांसमेंट की वजह से, ट्रेंड्स की वजह से। तो वो कोर्सेज बेसिकली हम उसको ऑफ बीट कोर्सेज की तरफ कहते हैं। और जो रूटीन कोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको आर्ट्स पसंद है,
इवन आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जनरली आप उसे कह सकते हैं कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, और तकरीबन ज़्यादातर जगह पर जो आर्ट्स फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर उनके कोर्सेज को ऑफ़र करते हैं। जी, तो क्या ऑफ बीट कोर्सेज को सर ग्रेजुएशन के साथ ही किया जा सकता है या ग्रेजुएशन के बाद या उससे पहले? देखिए, ग्रेजुएशन हम ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाती है या ग्रेजुएट्स को मांगते हैं जी। लेकिन आप जनरल जो भी कोर्सेज हैं, ये जितने भी ऑफ बीट कोर्सेज की आप बात करें, वो 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। जी सर, अभी तो स्टूडेंट्स का एडमिशन कंप्लीट हो गया लगभग, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रह गए होंगे जो रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन जिनका किन्हीं वजहों से या उनका नंबर कम आया हो या किसी भी वजह से वो रह गए होंगे, तो क्या उनके पास अभी कोई ऑप्शन है? देखिए, जिस तरह से अभी कोर्स एडमिशन्स प्रोसेस चल रहे हैं तो तकरीबन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के या तो प्रोसेस बीच में हैं या ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कम से कम आप देखेंगे तो जो रेगुलर प्रोग्राम्स की जो डेट्स हैं फॉर्म भरने की, वो तकरीबन सब जगह ओवर हो चुकी हैं। अच्छा। लेकिन अब जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो बचता है फिर आपके पास जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जिसको कहते हैं जी। चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या जामिया मिल्लिया का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ भी बताना चाहूँगा बेसिकली कि जो हमारे व्यूअर्स जो बच्चे जामिया से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, ख़ास तौर से किसी वजह से उनका रूटीन जो रेगुलर कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं हुआ है, तो हमारे पास सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन या सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का जो सेंटर है उसमें उसके फॉर्म्स आ चुके हैं, फॉर्म्स के नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म्स आप ऑनलाइन भर सकते हैं, उसमें 8 तारीख से उसके फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। और उसकी जो टेस्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, जैसे बीएड जो लोग करना चाहते हैं ख़ास तौर से डिस्टेंस एजुकेशन में, उसके टेस्ट बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनकी आखिरी तारीख 22 जुलाई है। जी। एक बात और हम बताएंगे, इस बार नई चीज़ जामिया मिल्लिया ने ऑफ़र की है, वो है MBA इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो लोग MBA करना चाहते हैं जामिया मिल्लिया से डिस्टेंस के थ्रू, उनके लिए भी तारीख आखिरी 22 जुलाई रहेगी। और ये दोनों कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको एक टेस्ट देना है, टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। आप डायरेक्ट अप्लाई करके एडमिशन नहीं ले सकते। उसका टेस्ट 3 अगस्त को है बेसिकली। तो आपकी 22 जुलाई आखिरी तारीख है, 3 अगस्त को MBA का टेस्ट है और 4 अगस्त को BEd का टेस्ट है। तो इसका आप ख्याल रखें जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। और जो नॉन टेस्ट कोर्सेज हैं, जैसे बहुत सारे MA हैं, BCom है, BBA है, MA इंग्लिश है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। वो कोर्सेज की आखिरी तारीख 30 अगस्त है, मतलब आपके पास काफ़ी वक्त है, आप अप्लाई कर सकते हैं और बगैर टेस्ट दिए उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। जी सर, डिस्टेंस एजुकेशन की आपने बात कही, इसको दूर दराज में रहने वाले लोग जो पढ़ना चाहते हैं शहर में लेके वो कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए मुफीद है या बाकी लोगों के लिए भी? ये नहीं, अभी तो देखिए कोई फ़र्क नहीं है लड़कियों और लड़कों में, लेकिन जहाँ पर जिस सोसाइटी में या जिस जगह पर बच्चियाँ बेसिकली, बहुत बार देखिए ऐसा होता है, इसलिए ये बहुत बात आती है, अक्सर कही भी जाती है कि लड़कियों के लिए बहुत सूट करती हैं डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि बच्चियों को मूव करने में, मिसाल के तौर पे आप ऐसी जगह रहते हैं, वहाँ से आप अगर दिल्ली आए पढ़ने, और दिल्ली में फिर आपको रहने के लिए एक जगह चाहिए, और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए आपको एक सेफ जगह भी चाहिए। फिर आप अकेले कहीं नहीं रह सकते, आपको कोई PG चाहिए, उसमें अच्छी खासी कॉस्ट आती है। फिर ये है कि घर वाले भी बहुत सारे ऐसे घर में लोग जनरली बच्चियों को अकेले नहीं भेजना पसंद करते। तो इसलिए उस एतबार से अगर देखें तो हाँ, बिल्कुल बच्चियों के ताल्लुक़ से ये बड़ा अच्छे कोर्सेज रहते हैं कि आप घर बैठे, आपको जामिया की या अलीगढ़ की या दिल्ली यूनिवर्सिटी की या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके डिस्टेंस कोर्सेज हैं, उनसे आप अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जी, लड़कियों के लिए तो ये अहम हो गया, लेकिन क्या और भी तरीके के लोगों के लिए ये हो सकता है? देखिए, जो बच्चे भी, बहुत सारे ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको मुश्किल होता है कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा पाएँ। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, कभी फाइनेंशियल मजबूरी होती है, कभी घर की जिम्मेदारी हो सकती है, या कभी अकेले बच्चे को बहुत सारी जगह पे नहीं जाने की इजाज़त मिलती है, या घर वाले थोड़ा चाहते हैं बच्चा छोटा है, 12वीं की है, अभी नहीं जा सकता। तो उनके लिए भी उसी तरह की सिचुएशन है कि उनको वो ये कोर्स बहुत सूट करता है कि वो घर से बैठ के अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं वहाँ से, और
एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर क्या डिस्टेंस एजुकेशन से प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि बीएड अगर हम कहें तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, एमबीए हम कहें तो ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, इसी तरह से बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, बहुत सारे रिटेल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, तो काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। और हमारा जो इग्नो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस हिंदुस्तान की, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसमें आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे साइंस के प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी आप डिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं, मतलब इग्नो से कर सकते हैं। जी जी। और सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, फातिमा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फातिमा। एक्चुअली मैं 12th क्लास में हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मुझे क्लैट क्लियर करना है, आई हैव टू क्रैक इट, बट मेरी फैमिली में एक्चुअली अभी तक किसी ने लॉ किया नहीं है, तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, तो क्या मुझे थोड़ी सी एडवाइस, बेस्ट सेंटर्स, इंस्टीट्यूशन एंड कैसे? वेरी गुड फातिमा, सबसे पहले तो मुबारकबाद। और आपने जैसे बताया कि आपके घर में किसी ने लॉ नहीं किया है और आप लॉ करना चाहती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 12वीं में हैं और आपको ये क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहती हैं। और जिस तरह आपने कहा, क्लैट बेसिकली हम बताएं कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को हम CLAT, एक ये वो टेस्ट है जिसमें जो आपको इसके एडमिशन के लिए ख़ास तौर से जो हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, वो इस टेस्ट के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन्स देती हैं। ख़ास तौर से उसका कोर्स का नाम BA LLB जनरली होता है। ये एक इंटीग्रेटेड 5 साल का लॉ प्रोग्राम है, तो उसके लिए आप तैयारी करिए। और अच्छा है कि अगर आपने ये जहन बना लिया है और आप कैसे तैयारी, बिल्कुल। और देखिए, जब भी इसको भी हम ऑफ बीट कह सकते हैं चंद्रानी, क्योंकि ऑफ बीट वही होता है जब घर में ट्रेंड हो इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, और कोई कहेंगे मुझे लॉ करना है, तो वो भी ऑफ बीट हो जाता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जिस तरह से आपने सोचा है, आपको, मुझे लगता है कि आपको जुडिशरी की तैयारी भी अभी से सोच के चलनी चाहिए कि एक बहुत अच्छा, ख़ास तौर से लड़कियों के ताल्लुक से अगर हम कहेंगे तो लॉ एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है, और एक ज़रूरत है हमें अच्छे जजेस की इस हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से लेडी जजेस की। जिस तरह अभी एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट था अभी कुछ दिन पहले ही, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें 70,000 जजेस की ज़रूरत है, सारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व करने बेसिकली उनके डिसीजन पे जाने के लिए। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। सर IT को एक ड्रीम जॉब की तरह भी देखा जाता है, तो इसकी शुरुआत या इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, IT की अगर हम बात करें तो IT एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है। और आप देखिए कि मेरे ख्याल से शायद हमारी सबकी ज़िंदगी में IT का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। मेरे ख्याल से शायद आप, अगर ये कहना गलत ना होगा कि अगर IT को आप अपनी ज़िंदगी से हटा दें तो आपका सब कुछ रुक जाएगा। बिल्कुल सर। चाहे वो आपकी बैंकिंग हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका कुछ भी, आप कुछ भी, अब तो इतना डिपेंडेंसी है कि अगर आपके इंटरनेट सर्विसेज 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी थम गई। तो ये एक ड्रीम करियर हो सकता है बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इस वक्त नंबर ऑफ़ जॉब्स हमें IT में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बहुत फास्ट करियर है, और यूथ के लिए ख़ास तौर से जो यंग हैं, जो फ्रेश माइंड्स हैं, उनके लिए बहुत अहम है ये एरिया बेसिकली। तो जो तैयारी की आपने बात कही, देखिए ये एक ऐसा करियर है, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर स्किल सेट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ डिग्री से काम नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले गूगल ने अपने एक चीज़ अनाउंस की, उन्होंने कहा कि हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास स्किल है तो आप आइए, हमारा एग्ज़ाम दीजिए और आपको हम जॉब दे देंगे। तो सबसे अहम ये है कि अगर आप IT में जाना चाहते हैं और आपका ड्रीम जॉब है कि ड्रीम है कि आप IT इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें उसके लिए। तो जिस स्किल में आप, जिस तरह की आप जॉब में जाना चाहते हैं, उस तरह की स्किल पहले लें और उसमें काम करें। तो सर IT के लिए किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? क्या कोई खास सब्जेक्ट है या कोई? दो बातें मैं बताता हूँ इसमें, IT और इसके अलावा IT को हम जोड़ देते हैं IIT से भी। जी। देखिए, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं एक IT में ख़ास तौर से,
तो हिंदुस्तान में प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के नाम से आप जैसे जानते हैं, उसके बाद आता है एक IIIT जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो IIIT और IITs आज की तारीख में मुझे लगता है सबका ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है जो लोग IT में जाना चाहते हैं। उसकी तैयारी के लिए आपको एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको JEE के नाम से हम जानते हैं, लेकिन JEE मेंस भी क्वालिफाई करने के बाद एक और पड़ाव होता है, उसको JEE एडवांस कहते हैं। उसको आपको इसकी तैयारी करनी है, उसके लिए एक अच्छा कहते हैं बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि तकरीबन जो लोग भी बैठते हैं JEE मेंस में तकरीबन 11-12 लाख लोग जो बैठते हैं, उसके बाद सिर्फ 1.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। जी, यानी काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है जी। तो सर आप हमारे नाज़रीन को स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी कुछ बताएं, इसमें जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है या कैसे इसको हम जोड़ सकते हैं जॉब से? देखिए, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और पहले मैं स्किल इंडिया के बारे में थोड़ा बताऊंगा आप सब हमारे व्यूवर्स को जी। स्किल इंडिया में बेसिकली तकरीबन अगर देखें तो हमारे जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है NCVT, उसने तकरीबन 1200 प्लस 1200 से ज़्यादा ट्रेड्स को लिस्ट किया है। तो तकरीबन 1200 प्लस ट्रेड्स ऐसी हैं जिसमें आप स्किल हासिल कर सकते हैं, जो हार्ड स्किल्स होती हैं आपकी या टेक्निकल स्किल्स कह सकते हैं, वो तकरीबन ऐसी हैं। उसमें स्किल इंडिया मिशन में ख़ास तौर से सरकार ने एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग से बनाया, इसको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ज़्यादा। और उसके बाद एक कॉरपोरेशन बना जिसको हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स शुरू किए। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क, जिसके तहत हमारे सारे कोर्सेज़ को डिफ़ाइन किया गया कि स्किल में जो प्रोग्राम्स होंगे वो किस तरह से होंगे। उसके अलावा एक हर सेक्टर की स्किल काउंसिल्स बनाई गई जिसको सेक्टर स्किल काउंसिल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, एक टेलीकॉम का सेक्टर है, एक हेल्थ का सेक्टर है। इसी तरह से डिफरेंट जितने एरियाज़ हैं इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स हैं उनकी स्किल काउंसिल्स बनाई गई, जिससे कि वो जो फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे वो उनको असेस कर पाएँ। तो उस स्किल काउंसिल्स का काम यही था कि किस तरह का कोर्स होगा, किस तरह से उसको स्किल दी जाएगी और किस तरह से उनका असेसमेंट होगा, और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बेसिस पे वो आगे फर्दर अपनी जॉब में जा सकते हैं या करियर आगे बना सकते हैं। इन स्किल्ड लोगों के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक अपॉर्चुनिटी ये थी क्योंकि हिंदुस्तान को एक स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, हिंदुस्तान जिस तरह से ग्रो कर रहा है। उसके अलावा जिस तरह से हमारे जो डेमोग्राफी है, हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से हमारे जो यूथ हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ा साइज़ है, बड़ा नंबर है। तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा हमारे यूथ जो 25 साल से नीचे के बच्चे हैं वो उनको स्किल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो वो ग्रेजुएट्स हों या स्किल्ड हों, क्योंकि आपको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए एक सोर्स बनेगा स्किल्ड मैन पावर देने के लिए। ये इस चीज़ को जहन में रखते हुए स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया गया। तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे जो बच्चे भी अपना 12वीं के बाद या 10वीं के बाद किसी वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते या उनको कोई किसी वजह से एडमिशन नहीं मिलता, तो वो स्किल कोर्सेज़ में जा सकते हैं। स्किल कोर्सेज़ की शुरुआत ITI से होती है, जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप जाके 2 साल का ITI कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ITI की कोई शायद आपकी अगर एक्सेस नहीं है तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक जो बहुत काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके सेंटर्स खुले हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो भी आपकी स्किल है उसका डेवलपमेंट हो पाए। उस तरह के बहुत सारे सेंटर्स मौजूद हैं, आप उसमें जाके कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तमाम तरह के कोर्सेज़ हैं, आपको जिस तरह का इंटरेस्ट हो, जिस तरह के कोर्स में आप जाना चाहते हैं, 6 महीने से लेकर साल भर के कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ आप जाके वो कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और ये जो हम न्यू एज कैरियर्स की भी बात करें, उस तरह के कोर्सेज भी आप वहाँ जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्किल डेवलपमेंट। सर हम इसके बारे में आपसे और भी जानना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो तो जी
हेलो। माय नेम इज नुसरा। जी नुसरा। हेलो, माय नेम इज नुसरा, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। सर एक्चुअली माय पैशन इज फैशन डिजाइनिंग जी। बट आर्किटेक्चर भी मैं कर सकती हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट व्हिच वन इज बेटर, लाइक स्कोप किसमें ज्यादा है, तो आई वुड गो विद दैट। लाइक जॉब जिसमें मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट मिल सकती है, बिकॉज आई वांट टू वर्क। वेरी गुड जी। आपका सवाल जो है दो टुकड़ों में है, एक है आर्किटेक्चर या फैशन डिज़ाइनिंग, और आपको दोनों चीज़ें पसंद है क्योंकि दोनों चीज़ें क्रिएटिव माइंड के साथ बेसिकली जुड़ी हुई हैं। जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनको दोनों तरह का तो ये इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों तकरीबन कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, इसमें जितना आप क्रिएटिव होंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आप डेवलप कर पाएंगे और उसी तरह से आपको आगे चल के जो है उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होगी। जी सर। सर अभी फैशन जी एक मिनट में बता दूं इसको पूरी बात। तो आर्किटेक्चर लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आर्किटेक्चर का एक बहुत ही कहते हैं कंप्लीट और 5 साल का प्रोग्राम होता है जिसको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर भी कर सकती हैं। डिप्लोमा आर्किटेक्चर 3 साल का कोर्स होता है। इसी तरह से फैशन डिज़ाइनिंग में भी 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो भी आप ऑप्ट कर सकती हैं। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बेसिकली बच्चे का होता है जिसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आर्किटेक्चर ज्वाइन करें जो आपको ज़रूर आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जी सर। सर अभी फैशन डिज़ाइनिंग की बात चल रही थी, ये फैशन डिज़ाइनिंग किसी ने डिप्लोमा कोर्स कर लिया या पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद वो अगर उसके पास इतना बजट नहीं है उसके घर का, तो कैसे वो शुरुआत करे, कैसे कदम बढ़ाए, अपना करियर कैसे बनाए इस फील्ड में? देखिए, एक तो फैशन डिज़ाइनिंग का नाम आते ही लोगों के जहन में एक चीज़ आ जाती है जो हमने फिल्मों में और टीवी पर देखी है। असल फैशन डिज़ाइनिंग है वो, लेकिन सिर्फ वो नहीं है जी। एक बहुत, वो मेरे ख्याल से शायद 1% है, 99% और भी बहुत कुछ है जी। मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई शर्ट पहना हुआ हूँ, मैं कोई अगर कोट पहना हुआ हूँ, तो वो भी किसी ना किसी ने डिज़ाइन किया है। वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी टॉप बड़े फैशन शो में नहीं प्रेजेंट हुआ होगा, क्योंकि जो आपकी रूटीन चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपको एक स्कूल की यूनिफॉर्म डिज़ाइन करनी है, कौन डिज़ाइन करेगा? वो एक फैशन डिज़ाइनर करेगा। किसी आपका स्टाफ है, आप अपने स्टाफ के लिए एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन कराना चाहते हैं, आप अपने किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा आपकी टीम है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं या टीम्स होती हैं, उनकी किसी को यूनिफॉर्म डिज़ाइन करनी है। तो इस तरह की जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको, जाहिर है आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं उसको एक ज़रूरत होती है एक डिज़ाइन की, तो जो डिज़ाइनर होते हैं, अभी इसी तरह से बहुत सारे मॉडर्न डिज़ाइंस होते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम अभी इंडियन कल्चर को लेके कितने डिज़ाइंस पैदा कर सकते हैं। अभी हम वेस्टर्न बहुत सारे डिज़ाइंस पहनते हैं, लेकिन आपका अपना कल्चर है, आप अपने कल्चर के हिसाब से डिफरेंट, हमारे रीजनल कल्चर्स भी हैं, हमारा अपना नेशनल कल्चर है, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें जो हम पूरी दुनिया के लेवल पे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोई भी कोर्स करते हैं तो हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें जहाँ पर कुछ ऐसी ऑफ बीट जिसे आप कहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं तो आप हटके डिज़ाइन कर सकते हैं। वरना रूटीन डिज़ाइन भी काफ़ी होते हैं, बहुत सारी ऐसी, जितनी भी आप देखिए जो बाइंग हाउसेज हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, बहुत सारे गारमेंट कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर या रेडीमेड गारमेंट्स की जो कंपनी है उन्हें फैशन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है, तो वो जॉब में जा सकते हैं। सही, इस जॉब में तो जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे कि आपको ऐसे ही तो नहीं ले लिया जाएगा किसी भी गारमेंट वहाँ पे? बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी नौकरी, आपको नौकरी ढूंढने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हो जहाँ से आप कर रहे हैं, वरना आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी, आप लिस्ट डाउन करिए वो कंपनीज जो आपकी, जहाँ आपको नौकरी मिल सकती है, वो आपका काम करते हैं उस तरह का। अगर आप 50 कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको उनकी साइट पे जाना है, उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे करियर्स एक कॉलम होता है, उस करियर्स में जाके क्लिक करिए, वहाँ पे आप अपना रेज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रेज्यूमे पोस्ट होता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये एक तरीका है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।